fame da fame. No, no, non ci siamo, no, no. हाँ जी, सही तो लग रहा हूँ ना मैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं, शायद मैं पहली बार ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने व्लॉगिंग करी ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। वैसे ना बहुत सारे लोग मुझसे यही चीज़ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जितने भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर पसंद आता है तो मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, उस पर्पज़ से भी फॉलो कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे थे, भाई तेरा व्लॉग नहीं आ रहा है आजकल, तू बस टैटू के वीडियो डाल रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अभी जब मैं अपने आप को इस शीशे में निहार रहा था तो मेरे को एक चीज़ बड़ी कंफ्यूज लगती है। अभी मेरे बाल देखो, बिल्कुल एकदम बाल तो देखो, बाल यहाँ से खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, दाढ़ी भी बढ़ रही है। कभी कभार मेरे को लगता है कि बाल और दाढ़ी बढ़ाने चाहिए और अच्छा लगूंगा, लेकिन जब बाल और दाढ़ी बढ़ने लग जाती है ना, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब कटा लेना चाहिए। तो आज मैंने डिसाइड किया, और खासकर मेरी मूंछें, आप अगर कभी मेरे गौर से मेरी मूंछों को देखोगे ना, एक इधर भग रही होती है तो एक इधर भग रही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो तो आती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तो दाढ़ी और मूंछ आई है मेरी, पता है। नहीं तो मेरी दाढ़ी मूंछ आई नहीं रही थी, मैंने बार बार नाई के पास जाके उस तरफ फिरवाया, तब जाके तो मेरी दाढ़ी मूंछ आई, और वो भी आई तो ढंग की नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, जो मिलता है जैसा मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि बहुत दिनों बाद अगर मैं कैमरा उठा रहा हूँ तो अपने आप को भी ग्रूम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में ना बड़ा अजीब लगता हूँ। और आजकल तो बाल और दाढ़ी सब सफ़ेद होने लग गया, इससे रियलाइज़ होता है कि उम्र बढ़ रही है मेरी। राइट, तो अभी टाइम हुआ है 11 और बहुत बेकार टाइमिंग है। अभी तक तो मुझे दुकान पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं दुकान भी नहीं गया। पता नहीं क्यों, क्या चाह रहा हूँ क्या नहीं चाह रहा हूँ, लाइफ में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई मेरे को। और वही चीज़ मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, और सबसे बड़ा रीज़न है जिस चीज़ से मैं अभी गुजरा हूँ, वही चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वरना मैं व्लॉगिंग, बहुत टाइम से मैंने व्लॉगिंग ऐसे करी नहीं, आपको खुद को ही पता है। और मैं अभी क्या पर्दा लगा के व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा फिल्टर वाला इफेक्ट आ रहा होगा, पिंक सा। लेकिन क्या है ना, देखो क्या हुआ, मेरे घर के बाहर अच्छा खासा पेड़ हुआ करता था। देखो, आपने अगर नोटिस किया हो, नगर निगम वाले आए और मेरे घर के सामने का पेड़ काट के चले गए। यहाँ से पूरा पेड़ काट दिया, वहाँ से पूरा पेड़ काट दिया। अब गैलरी जो है पूरी ओपन है, तो ये पूरा ढका रहता था। और फिर गैलरी में ऐसे ले जाके व्लॉग करने में ना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है, क्योंकि गैलरी से फिर सब लोग झाँक के घूर रहे होते हैं कि भाई सब क्या कर। ये देखो, आराम फरमाया जा रहा है। उठे ना, पिटना ज़्यादा खा लिया। ओए भैया, ओए तुमने ऐसा मतलब डरा हुआ थी। बहुत शानदार। तुमने काय के लिए बोला उसको, वो बेचारी चिकाई सो करा के लेके, उसको नहीं आ रही हो सुसु तो कहाँ से करोगे? आगे कराना कर, आ रही तेरे को सुसु आ रही क्या? करते वो करना, करते वो भी कर लेगी चप्पल पे। क्या यार, अरे वाह, अब मैं उसके टॉयलेट की रिकॉर्ड नहीं करना, ऐसा फालतू की रिकॉर्डिंग। मतलब व्लॉग बनाते तो इसका मतलब क्या, कुछ भी रिकॉर्ड करो भाई। आ रही हो तो कुछ कर ले, नहीं तो फिर देखो जो दिखा है वो कर ले। ऑलराइट, वैसे बहुत दिनों बाद छत पे आके ना अच्छा लग रहा है यार। मैं बहुत दिनों से छत पे भी नहीं आया। हाय हाय, बट धूप है, कोई मतलब नहीं। वैसे टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, किस बारे में नहीं होने वाला है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने अपना यूट्यूब जो चैनल है उसको बंद करने का सोच लिया था। मतलब मैंने सोच लिया था मैं अब और व्लॉगिंग नहीं करूँगा। का रीज़न सिंपल सा था एक ये, और वो रीज़न था डिमोटिवेशन। फालतू की पद्दिश कह रही तुमने, पता कुछ नहीं किया उसने, मैंने बोला था तुमसे नहीं करेगी, अच्छी खासी सो रही थी, तुमने उसको फालतू में उठा दिया। तो राइट, तो जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि जो मैंने YouTube बंद करने का सोचा था, उसका सबसे बड़ा रीजन था डीमोटिवेशन। अब वो डीमोटिवेशन कैसा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज कुछ जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा था YouTube पे, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऑल तो मेरे वीडियो, जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम थे, ठीक है ना, मैं उस टाइप की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम थे। जब सब्सक्राइबर्स कम थे मेरे पास व्यूज़ अच्छे आते थे। आज के टाइम पे मैं पता है ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर टच करने वाला हूँ, और सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब व्यूज़ जो हैं वो उल्टा और कम हो गए। मतलब कम सब्सक्राइबर होने पे भी मैं आराम से 100+ में अपने व्यूज़ ले आया करता था। मैं तो वो टाइम को मिस कर 2000 टच करने वाला हूँ, लेकिन 100 भी टच नहीं हो रहे वीडियो। तो इसको देख के ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हाथ में आया मेरे। और फिर मैंने सोचा, पता है मेरे को होता है ना यार, मतलब मैं भी इंसान ही हूँ यार। कितना भी अपन अगर पॉजिटिविटी लिया हो, अपन कितना भी कुछ भी कर लो, थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो हाथ में रहता ही है ना। अंदर ही अंदर जो टूट जाता है ना इंसान में, वैसा हो गया था। मतलब मैंने हार मान ली थी, हर जगह से हार मान ली थी, मैंने यूट्यूब से भी हार मान ली थी। मैंने कहा यार, पर ठीक है, वो सब एक अलग बात है। देखो सीधी सी बात यह है कि डिमोटिवेशन आता है इंसान के अंदर, और जब डिमोटिवेशन आता है तो बहुत ज़्यादा गंदा वाला आता है। और खासकर मेरे केस में ऐसा है, मुझे डिमोटिवेशन आता है तो बहुत ही ज़्यादा वाला गंदा आता है। मतलब
बहुत ही ज़्यादा गाला गंदा। और वही मेरे साथ में हुआ। मेरे को लगा यूट्यूब पे अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 50, 60, 70 बस ये व्यूज़ आ रहे हैं। और मतलब क्यों नहीं बढ़ रहे, मतलब क्यों, मतलब या तो देखो सीधी सी बात ये है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, बट अगर ऐसा होता तो एक अलग चीज़ थी। बट मुझे लग रहा है कि शायद यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा है। ऐसा मैं समझना, रो रहा हूँ भाई, सर्दी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहता हूँ कि यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और उसका रीज़न ये होता है, जब आपके सब्सक्राइबर ही आपके वीडियोस नहीं देखते तो कभी भी यूट्यूब आपको आपके वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता। जब तक आपके सब्सक्राइबर, मतलब जितने आपके सब्सक्राइबर एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आपके व्लॉग देखने होना मांगते हैं। हमारे 2000 होने के बाद भी 50, 60, 70, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हाथ में आया था। और इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ मैं यूट्यूब। 5:30 सो जाओ, आ रहा हूँ। आज है नेक्स्ट डे। कल, अरे यार वो बड़बड़ करेगी, इसको खोलना पड़ेगा नहीं तो ये बड़बड़ करेगी। क्या हुआ? नहीं, हाँ ऑल राइट। तो आज है नेक्स्ट डे। कल जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जो मैंने बात करी थी ना आप लोगों से कि वो डिमोटिवेशन वाली और अपना यूट्यूब बंद करने वाली, तो वो था कल का दिन। और आज है नेक्स्ट डे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सर्दी का टाइम अलग था। अभी के टाइम पे लोग बाग घूमने लग जाते हैं और ऐसे व्लॉग करते हुए देखेंगे तो अजीब लगेगा। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। चलो सोते, ए चल रहे ओ भैया, तुम्हारे नज़ारे हो गए तो चलो अंदर, चलो अंदर वे। वैसे एक चीज़ है, व्लॉगिंग कर रहा था तो मैं सुबह सुबह उठता था और ऑडियो घुमाने के लिए लेके जाता था, व्लॉग करता था। तो उस चीज़ को मैंने बहुत मिस किया एंड बहुत यार मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने उस चीज़ को मिस किया। एंड अब वो चीज़ दोबारा मिस नहीं करने वाला हूँ। अब दोबारा वो चीज़ मिस नहीं होगी। तुम फिर बाहर आ गए यार, चलो अंदर, वो चलना, चल मेरे को फिर अब चलना, सोना है मेरे को, चल 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 चल। और राइट, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और सुबह उठ के बात करता हूँ, ठीक है ना, बाय। और राइट, टाइम हो रहा है 10:50। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड सुबह का जो आपने वीडियो देखा वो सुबह का था। और जो मैंने बात करी थी कि आई वॉज डिसाइडेड टू क्विट माई यूट्यूब, वो कल का वीडियो था। आज है नेक्स्ट डे। अभी आ रहा है, मेरे को लगी गया था बेटा तुम लोगों में से कोई ना कोई तो आ रहा हो। और राइट, तो जो बात मैं बोलने वाला हूँ एक्चुअली वो मम्मी के सामने नहीं बोल सकता था, इसीलिए मैंने रोक दिया। बट देखो, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई वॉज डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगा, तो फिर आज व्लॉग कैसे बना रहा हूँ। देखो, लाइफ में जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिमोटिवेशन लाती हैं तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी लाती हैं। ऐसे ही मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़, मतलब कुछ मेरी मेमोरीज़, कुछ मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए उनने मेरे अंदर मोटिवेशन फिर से भरा। वो मोटिवेशन क्या था और क्या बात थी, मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस कर। जब डिमोटिवेशन आता है ना इंसान के अंदर, तो भर भर के आता है। और कोई एक पॉइंट भी, सिर्फ एक इंसिडेंस और एक पॉइंट भी आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी लाइफ में जितना भी डिमोटिवेशन होना उसको मोटिवेट कर देता है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और जिसमें से एक इंसिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने आज तक नहीं किया बट मैं आज शेयर करने वाला हूँ। वो इंसिडेंस ऐसा है, जब मैं छोटा था, मतलब अराउंड मैं 5th क्लास में रहा हूँगा, तब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा करता था। मतलब मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में नहीं था। मैंने 5वीं 6वीं तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। जब मेरी मम्मी को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वो ये रियलाइज़ हुई कि अब जो कल्चर जा रहा है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहा है और मेरा बच्चा अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया, मेरा जो स्कूल था वो हिंदी मीडियम था और यहाँ पास में कोई स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम था। मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि शिवम को हिंदी मीडियम से उठा के इंग्लिश मीडियम में डाला जाएगा। जब मेरी मम्मी मेरे स्कूल गई और उन्होंने मेरी प्रिंसिपल से बात करी कि मेरे को बच्चे को निकाल के इंग्लिश मीडियम में डालना है, मेरी मैडम ने, मेरी जो प्रिंसिपल ने, मेरी मॉम को, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि नहीं आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसने अभी तक स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी है, आप उसे इंग्लिश मीडियम में डाल दोगे वो कॉप अप नहीं कर पाएगा, मत डालो हिंदी मीडियम में ही पढ़ने दो। बट मेरी मम्मी ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं इसको इंग्लिश मीडियम में डालूंगी। अब ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुझे से भरोसा है, कर लेगा वाली चीज़ थी। और मेरी मम्मी ने बहुत ज़िद करके मेरे को फाइनली निकाल के इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। वहाँ मेरी टीचर ने एक चीज़ बोली थी कि आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन देखना आपका बेटा नहीं पढ़ पाएगा इंग्लिश मीडियम में और आप तब रियलाइज़ करोगे कि इसको हिंदी मीडियम में ही पढ़ने देना चाहिए था। वहाँ बात आ गई थी चैलेंज की। मेरी मॉम ने मुझे निकाला और मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला। मैं लिटरली आपको बताऊं, जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया ना, मेरे लिए लाइक
कालाक्षर भेद बराबर था। मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था मैं इंग्लिश में क्या करूँगी। मेरे को वहाँ पे इंग्लिश तो सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वहाँ पर पूरी हर चीज इंग्लिश में। ओ भाई साहब, अब मैं इंग्लिश को भाई समझ ही ना पाऊँ, कुछ कर ही ना पाऊँ। और मेरी मॉम को मुझ पर विश्वास था, कैसे भी करके विश्वास था। मेरी मॉम मुझे मतलब इंग्लिश मीडियम की जो फीस होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, हिंदी मीडियम की इतनी फीस नहीं होती थी। तो मेरी मॉम ने टिफ़िन सेंटर चलाया बचपन से, मतलब जब मैं छोटा था तब से मेरी मम्मी टिफ़िन सेंटर चलाती थी। पापा की चाय की दुकान थी मेरी, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता था। ऊपर से जब बजट ज़्यादा हो गया कि अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चे को, तो मम्मी ने टिफ़िन सेंटर बनाना चालू किया। और हम लोग, हमारा आसपास के इलाके में जो स्टूडेंट्स लोग रहते थे उनको टिफ़िन देते थे, तो टिफ़िन में बांटने आता था। तो मेरी मॉम ने बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाया और उन्होंने मेरे पे एक विश्वास रखा कि नहीं ये कर लेगा कर लेगा कर लेगा। लेकिन वो विश्वास मुझे मेरे अंदर बहुत कम आया। ऑल्दो मैं इंग्लिश पता कैसे पढ़ता था, मैं इंग्लिश के नीचे हिंदी लिखता था, मैं हिंदी याद करता था और फिर मैं इंग्लिश लिखता था। कैसे भी करके मैंने करा, फेल कभी नहीं हुआ। भले ही मेरा रिजल्ट बहुत बेकार आया। ऑल्दो मतलब 7th क्लास से मैं देखूँ तो मेरे कभी 40%, कभी 45%, कभी 40, कभी 45, कभी तो कभी 37% ऐसे मेरे आए। रिजल्ट मेरा बहुत बेकार रहा, लेकिन मेरी मॉम को मुझ पर विश्वास रहा। अगर ऐसा होता, मान के चलो मेरी मॉम को मुझ पर विश्वास था कि चलो ठीक है आज रिजल्ट बेकार है, कल को रिजल्ट अच्छा आएगा। मेरी मॉम को विश्वास था, मैं करता गया। मॉम भी मेहनत करती गई, टिफ़िन सेंटर चलाती गई और उनने मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया। उनने मेरे ऊपर से ट्रस्ट बिल्कुल नहीं उठाया कि नहीं बेटा तेरा रिजल्ट बेकार आ रहा है, तू नहीं कर पाएगा, तू रहने दे, एक काम कर, तू वापस हिंदी मीडियम में चले जा। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अभी रिजल्ट बेकार आ रहा, तू और मेहनत कर, कल रिजल्ट अच्छा आएगा, अगली बार रिजल्ट अच्छा आएगा। और इस भरोसे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी कोई नहीं हुई। मतलब 12th में भी मेरे फर्स्ट डिवीजन नहीं था। 10th में ऑलमोस्ट मेरे को 58% थे, 12th में मेरे 54% थे और गिर गए। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया, मुझे बैक भी लगे क्योंकि इंग्लिश की वजह से। लेकिन फिर एक दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ और वो रियलाइजेशन सब कुछ चेंज कर दिया। मेरे को इंजीनियरिंग में 68% आए, फिर मैंने MBA किया, मुझे 78% आए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी मॉम को मुझ पर ट्रस्ट था और फिर उस मेरी मॉम की मेहनत और मेरी मॉम का वो जो ट्रस्ट मेरे पे देख के मुझ पर ट्रस्ट आया। मैं फिर ऊपर ही गया, 58, 68, 78 में नीचे नहीं आया। और मम्मी का वो ट्रस्ट एक दिन ऐसा काम आया कि आज मुझे देखो, मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। मैंने MBA की डिग्री भी कर ली 78% के साथ में, मैंने जॉब की एज एन HR। कैसे हुआ? अगर मेरी मॉम को मुझ पर वो ट्रस्ट नहीं रहता, अगर मेरी मॉम मेरे स्टार्टिंग के रिजल्ट को देख के ही डिमोटिवेट हो जाती कि यार इसके तो 30-40% आ रहे हैं, नहीं कर पाएगा। बट मेरी मॉम को मुझ पर ट्रस्ट था, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा रिजल्ट बड़ा और आज है जो भी है उन्हीं की वजह से। तो पता है मेरे को एक चीज इससे क्या रियलाइज हुई, मुझको एक चीज ये रियलाइज हुई, भले ही मेरा रिजल्ट कैसा भी था, मेरी मॉम का ट्रस्ट नहीं टूटा। तो आज के टाइम पे जो मेरे व्यूज है ना, वो मेरा रिजल्ट है। और वो रिजल्ट देख के मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों टूट रहा है? मतलब आज मेरे 100 व्यूज भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो मेरा रिजल्ट है। जैसा कि मेरा मम्मी ने मुझे जब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया, मेरा 30-40% जो आ रहे थे वो मेरा रिजल्ट था। मेरी मम्मी ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा, मम्मी डिमोटिवेट नहीं हुई, मम्मी ने मेहनत किया, कैसे भी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया, सब कुछ किया। मम्मी ने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा। मम्मी मुझसे वही बोलती, मैंने कभी तेरे पे ट्रस्ट नहीं छोड़ा, मुझे भरोसा था, विश्वास था कि तू कर लेगा। तो फिर वो विश्वास मुझ में कहाँ गया? ये चीज ने मुझे रियलाइज कराया। उस टाइम पे मेरा रिजल्ट था 30-40, आज मेरा रिजल्ट है 50-60-70 व्यूज। मेरी मॉम ने मेहनत करी और मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, लेकिन मैं मेहनत करके अपनी मेहनत छोड़ के मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगा तो वीडियोस आना बंद हो जाएंगे। तो जो मेहनत मेरी मम्मी ने उस टाइम पे टिफिन सेंटर चला के करी, वो मेहनत मुझे आज व्लॉग बना के करना है। वो जो ट्रस्ट मेरी मम्मी को उस टाइम पे मुझ पे था कि मैं कर लूंगा, वो ट्रस्ट मुझ में होना चाहिए कि भले ही मेरा रिजल्ट, मतलब जो 30-40% का रिजल्ट था, मेरा रिजल्ट आज भले ही 70-60-70 व्यूज हैं, लेकिन मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करते चलना है, सो दैट कि आज जो परसेंटेज उस टाइम पे 30-40 थे, मैं उनको 78 तक लेके गया था अपने MBA के टाइम पे। भले ही टाइम लगा, मेहनत करी, टाइम लगा, लेकिन आज मुझे वो मेहनत फिर से करनी है। मुझे ये जो अभी 70-80 व्यूज़ हैं, इनको और आगे लेके जाना है। क्योंकि मैं कंटेंट अच्छा बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मैं भी शायद मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। एंड मैंने मॉम से भी ये चीज़ बात करी थी, मम्मी मुझसे बोली भी कि तू बहुत दिन हो गए, तू कैमरा नहीं उठाया, वीडियो नहीं बना रहा। मैंने कहा यार मम्मी ऐसा है, नहीं हो रहा यार, मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, यही नहीं आ रहा है। तब ये चीज़ मेरे को मेरी मम्मी ने बताई थी कि मैंने बचपन से कभी तेरे पर भरोसा नहीं छोड़ा, तूने जो भी किया आज तक लाइफ में अच्छा ही किया है, और तू अभी भी जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, मुझे ट्रस्ट है। तो तू बंद मत कर, ट्राई करते रहे, जो लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, तू तो ट्राई करते रहे। और वही चीज़ मेरे अंदर आई वापस, और इसके लिए मैं अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, पता है इस चीज़ के लिए कि हर मोड़ पे उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे कैसे भी करके मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, जो भी किया मेहनत किया, टिफ़िन सेंटर चलाया, बट मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं छोड़ा। मेहनत करके सिर्फ मेरे लिए मेहनत करी और मुझे पढ़ाया लिखाया, वरना मैं भी
आज पता नहीं क्या कर रहा होता। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और ये है कि रिजल्ट कितना भी खराब हो, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ में आपका शिवम भोपाली फिर से लौट के आया है अपने व्लॉग्स को लेके, कुछ नई एनर्जी के साथ में, मतलब नया जोश के साथ में, नए मोटिवेशन के साथ में, और ये व्लॉग आते रहेंगे, देख लेना। तो अभी के लिए चलिए, बस मैं छोटा सा ही व्लॉग रखना चाहता था ताकि ये चीज़ मैं आप लोगों से बस शेयर करूँ। तो ये छोटा सा ही व्लॉग था, आई होप सो ये बात आपको समझ में आई हो। तो ये सिर्फ आपसे कन्वर्सेशन था कि क्या मेरी लाइफ में हुआ, क्या डिमोटिवेशन मेरी लाइफ में आया और अब मैं कैसे मोटिवेट हुआ। अब व्लॉग जो है इसके बाद से मैं फिर से शुरू करूंगा, आज ये सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए था। आई होप सो जो मोटिवेशन मुझे मिले, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी अगर डिमोटिवेशन हो तो आपकी लाइफ से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक मार दो। जो लोग 70-80 लोग देख रहे हैं उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लिए कंटेंट आता रहेगा। और अगर आगे और लोग जुड़ते हैं तो और भी मजा आएगा। मेरे 2000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। 2000 मतलब सिर्फ मेरे को हार्डली 100 सब्सक्राइबर्स ही मेरे को चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट और करें, 2000 सब्सक्राइबर टच करा दें। मिलता हूं फिर मैं आपसे नजर किसी ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई कुछ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।